बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 करने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करना सीखते हैं सिंपल मेथड से। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहा क्या गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में हेप्टागन दिया हुआ है, 4 में डेकागन और फिर फिफ्थ नंबर में एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 15 साइड है। ठीक है, और हमको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे एकदम सिंपल, पहले तो आप जानो कि एक्सटीरियर एंगल जब हम फाइंड करते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है 360 बाई में एन, यानी कि टोटल कितने वहाँ पर एन है, नंबर ऑफ, ये एन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड कितने उसमें। ठीक है, और यहाँ पर 360 तो ये डिग्री है हमारा। तो यहाँ पर देखो हमको पेंटागन दिया हुआ है, तो पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें 5 साइड होता है। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड है, जैसे इस तरीके का देखो एक पॉलीगॉन बनाता हूँ मैं, ये हो गया हमारा 3 साइड, ये 4 साइड और ये बन गया 5 साइड। तो जिसमें 5 साइड होते हैं और पांचों बराबर होते हैं, मेरा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा छोटा दिख रहे हैं, तो पांचों साइड बराबर होंगे, उसे कहा जाएगा पेंटागन, है ना। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर दिया हुआ है तो यहाँ पर रेगुलर का मतलब ही होता है कि आपके जो चारों साइड है, सॉरी पांचों के पांचों जो साइड हो आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड वाले। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया था ना साफ साफ कि हमारे पास रेगुलर पेंटागन है और उसमें आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड इन अ पेंटागन। पेंटागन में जो नंबर ऑफ साइड्स होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला फॉर्मूला लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला हमारे पास है 360 बाई में एन। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 360 डिवाइड में 5, इसको बस कट कर दो, 5 1 जा 5, ऊपर 5 7 जा 35 हो जाएगा, 36 से 35 कट हुआ, बच गया 1, वो आगे जाकर किसे 10 बना देगा, तो 5 2 जा हो जाएगा 10। यानी कि जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल रहेगा ना पांचों के पांचों, वो कितने होंगे, तो वो 72 डिग्री के होंगे। समझ में आ गई बात, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड होते हैं, तो इसमें आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिख लेना, नंबर ऑफ साइड इन ए हेक्सागन इक्वल टू 6 लिख लेना। ठीक है, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6, यानी ये फॉर्मूला लिखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। कितना सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमको किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 360 में से एन को डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि उसका जो एक एक जो हमारे ईच जो भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितनी डिग्री के होंगे। ओके, ये हो गया सेकेंड सॉल्व। थर्ड भी सेम है, हेप्टागन। तो हेप्टागन का मतलब क्या होता है, जिसमें 7 साइड होते हैं। ओके, तो हेप्टागन इक्वल टू होता है 7 साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड दे देंगे 7 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ पर से, 7 1 जा 7, ऊपर में 7 5 जा 35 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री, 7 5 जा 35 हो गया, बच गया यहाँ पर से 1, ये आगे चल जाएगा और इसे क्या बना देगा, 10 बना देगा, यानी कि पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 10 में से हमारा 7 कट हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो जैसे हम क्या करते थे अपने डिवाइड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी क्या है, एक तरह का डिवाइड ही है। एक तरह का क्या मतलब, ये भी डिवाइड है, डिवाइड का दूसरा बस फॉर्म है, ये डिवाइड करने का दूसरा तरीका है। तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो इसमें 0 बढ़ जाएगा, तो 3 4 जो हो जाएगा हमारा कितना, 28। तो इसमें से कितना बच गया हमारे पास, 30 में से 28 कट हुआ तो 2 बच गया। फिर हम एक और 0 लगा देते हैं तो 7 2 जो हो जाएगा हमारा 14, फिर 6 बच जाएगा। इस तरीके से आगे चलते जाएगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से। तो हमको ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, बस इतना ही ले लेना है कि एक जो हमारा साइड होगा वो होगा 51.42। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th नंबर का है, ठीक है, ये हमारा 3rd हो गया। लिखना आपको सभी में है ना, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इसीलिए शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर आप फेयर में नोट्स में बना रहे होगे तो पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख करके ही सॉल्व करना। 4 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, डेकागन दिया हुआ है। तो डेकागन का मतलब क्या होता है पता है, डेकागन का मतलब होता है 10 साइड वाले। ठीक है, तो डेकागन इक्वल टू होते हैं हमारे 10 साइड, तो उसमें जो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 10। ये 0 से 0 कट हुआ, कितना आ गया, 36 आ गया, क्योंकि नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको 36 डिग्री लिख लेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स, यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें टोटल 15 साइड, जैसे ये देखो मेरा 5 साइड बना है ना, उसी तरीके छोटा 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 15 साइड होगा, वैसा पॉलीगॉन हमको बोल रहा है।
है, तो कुछ नहीं 15 साइड है, यानी कि हमारे पास सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ जो साइड दे दिया हुआ है वो 15 दे दिया है, तो हम 360 में से डिवाइड कर देंगे 15 को इस तरीके से, यानी कि 15 से डिवाइड दे देंगे 360 को। अब इसको जल्दी से कट कर लो, तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो आप, या फिर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये हो जाएगा, देखो 5 3 जा 15, ऊपर में 5 7 जा 35, 1 बच गया, वो आगे जाकर इसे 10 बना देगा, तो 5 2 जा 10। अब इसे 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 7 में से 6 कट होकर के वो आगे जाकर के इसे 12 बना दिया, तो 3 4 जा 12, यानी ईच साइड जो होगा हमारा 24 डिग्री होगा। देखो कितना सिंपल था। इसी तरीके से आपको अब ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस कराया है ना, खुद से भी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा हमारे पास पॉलीगॉन बन जाए, रेगुलर पॉलीगॉन बन जाए, यानी कि रेगुलर का मतलब कि जिसमें साइड्स क्या हो आपस में बराबर हो, यानी कि अगर एक 2 सेंटीमीटर दूसरा भी 2 सेंटीमीटर हो, तीसरा भी 2 सेंटीमीटर हो, इस तरीके के जो बनता है ना उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं ना, तो वो एक हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या पॉसिबल है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बनाने में जिसका जो एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 50 डिग्री हो। तो अगर यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ साइड जो होगा वो अगर एकदम सिंपल निकल गया कि हाँ 4 साइड में 50 डिग्री आ सकता है या 5th साइड में 50 डिग्री आ सकता है, तब तो ये पॉसिबल है। और अगर हमारा नंबर ऑफ साइड नहीं निकलता है कंप्लीटली, यानी कि एक इंटीजर नंबर नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आइए मैं सॉल्व करता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है ना। हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 बाई में n होता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 बाई n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, मीन n फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड हमारा निकल गया अच्छे से तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल में क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे इस तरीके से। इक्वल के उस साइड में 360 डिवाइड बाई n है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 50n इक्वल टू 360। अब हमको क्या करना है, यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो 50 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360। 50 भी क्या में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 50 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा। बस इसको आपको कट करना है, तो 0 से ये देखो 0 कट हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं, तो 5 1 जा 5 होगा नीचे, ऊपर 5 7 जा हमारा कितना हो जाएगा, 35। बच कितना गया यहाँ पर से, तो 35 में से 1 बच गया। ओके, अब 1 में हमको क्या करना है, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा देना है, तो वो 10 बन जाएगा। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना निकल रहा है, 7.2, विच इज़ नॉट अ इंटीजर। ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या है, देखो जैसे आपने बचपन से ही या फिर क्लास 6 से जो आपने पढ़ना शुरू किया था साइड्स के बारे में, तो हम क्या जानते हैं कि किसी पॉलीगॉन में या फिर किसी भी शेप में साइड्स कितने होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, इस तरीके के ना साइड होते हैं। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7.2, तो 7.2 साइड्स क्या होगा, 7 साइड बोलता है अगर, तो समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से 7 पीस हमारे कुछ साइड्स होंगे। यहाँ पर लेकिन 7.2 दे दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कोई साइड होता ही नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आपको लिख लेना यहाँ पर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि ये एक हमारा पॉलीगॉन बन सके। ठीक है, इसमें आगे भी आप लिख सकते हो कि n इक्वल टू 7.2 आ गया, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो विच इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, नॉट ए, या फिर रैशनल नंबर या फिर इंटीजर, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, मीन इंटीजर ही लिखना बेटर रहता है। ठीक, या फिर रेगुलर नंबर भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। बस कंप्लीट इतना ही आपको करना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड बताना। अगर नंबर ऑफ साइड आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर निकलता है ना, तो ये हमारा पॉसिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकला, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बताइए कितना होगा ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड हो या फिर 15 साइड हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने का भी एकदम सिंपल तरीका है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जिसमें 10 साइड्स हो उसका हमको क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये देखो पहले आप ना, फिर आपको समझाता हूँ मैं। पहले तो इंटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, इंटीरियर एंगल या फिर ईच इंटीरियर एंगल निकालो, पूरा आंसर जो होता है ईच इंटीरियर एंगल लिखाता है। तो इंटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री माइनस में से क्या करना हमको, ईच
एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास वैल्यू है ना उसको माइनस कर देना है, तो हमको मिल जाएगा उसमें से इंटीरियर एंगल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है ये भी आप समझ लो, कि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपका हमेशा क्लियर रहेगा। जैसे मान लो इस तरीके का एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ, यहाँ पर तो 15 साइड था, मैं सिंपल एक 4 साइड वाला पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो अंदर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो बाहर का एंगल होता है, ठीक है, यानी कि इधर जो एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर से इस लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बना ये वाला, ठीक है, और एक अंदर का एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये जो टोटल जो एंगल बनता है पूरा का पूरा ये एक सीधी लाइन पे बना हुआ है, इसलिए टोटल क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर हमें बाहर का एंगल मान लो दे दिया गया है कि बाहर का एंगल मान लो 100 डिग्री है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, मान लो 100 डिग्री बाहर का एंगल दे दिया है, तो अंदर का कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अंदर का कितना होगा 80 डिग्री ही होगा। ये हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल होता है 180 उसमें से 100 हम माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इंटीरियर जो है 80 डिग्री है। तो बस यहीं से ये फॉर्मूला बन गया कि हमको अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है किसी पॉलीगॉन का तो 180 से माइनस कर दो ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास यहाँ पर तो एक्सटीरियर एंगल दिया नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है, 10 साइड दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही 360/n जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n। तो यहाँ पर हमें n कितना वैल्यू दिया हुआ है, n का ही वैल्यू दिया हुआ है 10, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर से एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकल जाएगा 360 डिग्री डिवाइड में 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, तो आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल हमको पता चल गया 30 डिग्री है, सॉरी 36 डिग्री है। तो इंटीरियर कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लो सो इंटीरियर, जो हमारा इंटीरियर होगा और उसमें एंगल भी लिख लो, पूरा ग्राफ नोट्स में लिख रहे हो तो सो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 में से हमको क्या करना है, माइनस कर देना है एक्सटीरियर एंगल को। तो माइनस कर दो 36 को, तो 180 में से अगर हमारा 30 माइनस हो तो कितना जाएगा 50 हो जाएगा, और 6 और माइनस हो रहा है तो 144, यानी कि इसका जो होगा आंसर 144 डिग्री होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम टू सेम दूसरा वाला भी इसका है, वहाँ पे 15 साइड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइड्स इक्वल टू 15 लिख लेना है आपको पहले, साइड्स इक्वल टू 15, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। फिर वहाँ से हमको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लेना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर EX लिख लेता हूँ, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, आपको पूरा इस तरीके से लिखना है। मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। तो ये हमारा इसको जल्दी से कट कर लेते हैं हम। अभी हमने कट किया था शायद फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कितना तो आया था 72 के आसपास आया था। चलो फिर चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, यहाँ पर बन गया 5 2 जा, अच्छा ये 2 टाइम में 72 आया था ना, फिर 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 3 4 जा 12, ये 24 आ गया। कि क्या चीज़ आ गया हमारा 24, एक्सटीरियर एंगल आ गया है। तो जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, तो इंटीरियर एंगल हम क्या करते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं एक्सटीरियर को, बस माइनस कर दो। तो 180 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 60, और 4 और माइनस कर रहे हैं यानी कि 156 जो होगा इसका आंसर होगा इंटीरियर एंगल का। कितना सिंपल है। तो बस आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला बना है, रूल बना है, वो कहाँ से बन रहा है ना, कहीं बाहर से नहीं बनता है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना क्लास 6 7 में, वही चीज़ से ये नई चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, उसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम टू सेम हमारे 2 की तरह ही है, बस वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया होता, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बोल रहा है। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉलीगॉन बन सके जिसमें कि इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड पता करेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड हमारा 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ नया अच्छा मतलब सिंपल नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर ये भी फिर से उसी तरीके से डेसिमल वगैरह आ गया तो ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक है लॉन्ग मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे 180 माइनस हमारा एक्सटीरियर एंगल जो कि होता है 360/n, तो वो लंबा सा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं और उस फॉर्मूला से आप बनाओ। तो देखो क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया भी ना कि हम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना है ये वाला, तो हम 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से आप मान लो कि हमको एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है, यानी कि अंदर का डिग्री बता दिया है कि अंदर वाला भैया 100 डिग्री है, तो बताइए कि एक्सटीरियर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि एक लाइन में बना हुआ है तो टोटल 180 होगा, और अंदर का अगर 100 है तो 180 में से आप कर दो -100, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये जो बाहर वाला होगा वो 80 डिग्री होगा। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर निकालने से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल 100 है, सो एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 में से -100 डिग्री,
ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 180 माइनस 100 कहाँ से आ गया, तो जैसा हमारा इंटीरियर का फॉर्मूला है ना, सेम टू सेम एक्सटीरियर का भी वही फॉर्मूला है। एक तो एक्सटीरियर का फॉर्मूला ये वाला है कि एक्सटीरियर निकालना है तो हम 360/n कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमको n वगैरह दिया नहीं है कि नंबर ऑफ साइड तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को माइनस कर देंगे। जैसे इंटीरियर का फॉर्मूला है सेम टू सेम एक्सटीरियर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री आ गया एक्सटीरियर, यहाँ से एक्सटीरियर आ गया 100 डिग्री। समझ में आ गया बात। अब हम क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, एक ये वाला होता है 360/n होता है। तो अब यहाँ से n निकालना आसान है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो करके लिख लो कि ऑल्सो ईच एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ओहो मैं हाँ थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा इधर ठंड है ना, तो राइटिंग में बड़ा दिक्कत हो रहा है राइट करने में। तो ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होता है, वो होता है 360/n होता है। तो हमारा एक्सटीरियर यहाँ से कितना निकल गया, 80 डिग्री निकल गया है। तो हम इसको लिखेंगे 80 = 360/n। बस पहले की तरह क्वेश्चन 2 की तरफ इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 80n = 360 डिग्री। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 360/80। यहाँ से बस इसको 0 से 0 कट करो, 8 4 जा हमारा कितना होता है, सॉरी 8 4 जा कहाँ होता है, ये तो हमारा नहीं कट हो रहा है, 8 4 जा 32 होता है ना, यानी कट नहीं हो, 4 से पहले कट हो रहा है, देखो 4 2 जा 8 हो रहा है, और 4 9 जा कितना होता है हमारा 36 होता है। लेकिन यहाँ पर अब 9 जब 2 आ गया है तो क्या ये कट होगा हमारा, बिल्कुल कट नहीं होगा। जब 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऊपर 2 4 जा 8 होगा, बच जाएगा 1, तो डेसिमल लगेगा और उस 1 में एक 0 बढ़ जाएगा जैसे डिवाइड में होता है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 4.5 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर नहीं है, सिंपल नंबर हमारा ये नहीं है। अगर यहाँ पर 4 आता है या फिर केवल 5 आता है तब यहाँ पर हमारा क्या होता, एक पॉसिबल हो पाता, लेकिन अब 4.5 तो किसी भी हमारे पॉलीगॉन में साइड होता ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नॉट पॉसिबल। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझ जाओ, क्योंकि इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया है, खास करके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं इस एक्सरसाइज का या किसी भी एक्सरसाइज का, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा जैसे कि एक्सरसाइज 14B का, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना। देखो हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दे दिया है। डायग्राम मैंने इसलिए बना लिया है ताकि जब मैं आपको सॉल्व करते हुए समझाते जाऊं तो आपके सामने ये दिखते भी रहे और आपको समझ में भी आता रहे कि मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरी उतनी अच्छी तो डायग्राम नहीं बनाया मैंने, फिर भी काम चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो पता करो। तो फाइंड हमें करना है इस एक्स को। ठीक है, यहाँ पर है ये एक्स, यानी कि ये बाहरी एंगल है, ये यहाँ पर जो एंगल बना है ना ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमको ये वाला एंगल पता रहता, यहाँ पर वाला एंगल, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं, तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता हो जाता है। यानी देखो दो फॉर्मूला होता है ना, एक ही फॉर्मूला से दो फॉर्मूला बनते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकेंड सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और आप ये लिखोगे। ठीक है, वी नो करके ऐसे लिख लेना, हम जानते हैं वी नो इंटीरियर एंगल। ठीक है, शॉर्ट में एकदम लिखता हूँ मैं, इंटीरियर एंगल अगर हमको जानना है तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल को। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को। उसी तरीके से अगर हमको एक्सटीरियर एंगल जानना है, ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो हम क्या करते हैं 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एकदम डायग्राम के थ्रू समझा दिया था, फिर से भी समझा दूंगा, चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो उसी तरीके से अगर हमको एक्सटीरियर एंगल जानना है तो हम क्या करते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं इंटीरियर एंगल को। ठीक है, अब ये कहाँ से ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये एक तो होता है ये हमें बुक में भी दिया हुआ है, दूसरा कि बुक में भी दिया तो कहीं से तो बना होगा ना। तो बनता कैसे है, जैसे मान लो ये हमारा एक डायग्राम बना करके मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर पिछले वाली वीडियो में किसी बच्चे ने देख लिया होगा तो वो आगे स्किप करना, जल्दी से वो अगले आगे इसके सॉल्यूशन को देखना। तो देखो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर एक लाइन इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है और एक एंगल ये अंदर में बन जाता है। अंदर वाले एंगल को इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है, और एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना, दो एंगल, उन दोनों का जो सम रहता है वो 180 डिग्री होता है।
ये हमारा लाइन वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्लास 6 या 7 में आपने ये चीज़ पढ़ा था कि एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो अब हमको अगर मान लो अंदर का दे दिया है कि भैया अंदर का 80 डिग्री है, तो बताइए बाहर का कितना होगा। तो हम जानते हैं टोटल जो होता है 180 होता है, अंदर के 80 को माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारा बाहर का जो है वो 100 डिग्री है। उसी तरीके से अगर हमको बाहर का दे दिया गया है, अंदर का पूछ रहा है, इंटीरियर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 80, यानी कि जो अंदर का है वो कितना है, 80 है। तो बस वहीं से ये दोनों क्या हो गया, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गए हैं, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका तो हमको वैल्यू पता चल सकता है, अब इसका नहीं पता चल सकता, लेकिन इनका तो पता चल ही सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटीरियर इसका दिया हुआ है, इसका भी एक्सटीरियर दिया हुआ है और इसका भी एक्सटीरियर दिया हुआ है, तो इंटीरियर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलो इस वाले एंगल से स्टार्ट करते हैं ना। तो इस एंगल का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, BAD दे देते हैं। यहाँ पर लिखो एंगल BAD जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम कितना, 115 डिग्री को। 10 में से 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारा 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, यानी कि ये वाला जो एंगल निकल गया वो कितना निकल गया, 65 डिग्री निकल गया। उसी तरीके से इस वाले एंगल को फाइंड कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ADC, ठीक है। जिस भी एंगल के बारे में बोला जाता है ना, उसका जो पॉइंट रहता है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये वाला है 50 डिग्री है, तो यहाँ से हम 50 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। 180 में से 50 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। सेम टू सेम हम इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं DCB, ठीक है। आप BCD भी दे सकते हो, जिधर से देना चाहो। तो ये हो जाएगा हमारा DCB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में इसका कितना है, 90 डिग्री इधर है, तो ये 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो अब हमको ये वाला एंगल भी पता चल गया, ये निकल गया हमारा 130 और ये वाला जो निकल गया ये भी निकल गया हमारा 90 डिग्री। अब तीसरा रूल एक क्या होता है कि जब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि एक ऐसा हमारे पास शेप जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड वाला जो शेप होता है उसका जो सम निकलता है ना वो 360 डिग्री निकलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम क्या जानते हैं कि जो हमारा सम होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है या रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होंगे, तो उन सभी का जो सम बनेगा ना अंदर के चारों एंगल को मिला करके वो कितना बनेगा, वो बनेगा 360 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन चारों एंगल को ऐड कर देंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल। तो इसका हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ से वैल्यू पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखना है या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करो, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो कि हमारा एंगल BAD, ठीक है, प्लस अगर हम लोग करें एंगल ADC, प्लस अगर हम करते हैं किसे, एंगल DCB और उसमें प्लस कर देते हैं ये वाला एंगल, तो इसका नाम अभी तक हमने कुछ नहीं दिया था, तो इसका दे देते हैं ABC प्लस में एंगल ABC। तो टोटल जो हो जाता है ना, चारों एंगल जब हम ऐड करते हैं तो 360 डिग्री आता है। ये क्या है, एक रूल है, ठीक। तो अब सभी को तो हमको वैल्यू पता है, इसका वैल्यू है 65 डिग्री प्लस में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, इसका वैल्यू हमने भी कितना निकाला 90 डिग्री और प्लस में इसका वैल्यू कुछ नहीं है हमें पता, इसी को तो हमको निकालना है, तो यहीं से ये निकल जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को ऐड करो और उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 0 और ये 5 है तो 5 आ जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा हमारा 12, 12 और 6 18 का 8 कैरी हो गया 1, तो 1 1 हो जाएगा 2, फिर से ऐड कर लेते हैं हम 0 0 और ये 5 5 हो गया, 9 और 3 12 और 6 हो जाएगा 18 का 8 कैरी हो गया 1, हाँ तो 285 डिग्री प्लस में ये वाला एंगल ABC इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब हमको क्या करना है, ABC का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल ABC इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में हो जाएगा ये हमारा 285 डिग्री, ठीक है। बस माइनस कर दो तो हमको एंगल ABC का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि ये अंदर वाला एंगल का। तो ABC इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से, 0 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, कैरी करके 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 हो गया, अब यहाँ 7 बचा है, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर कैरी लेकर के 17 बन जाएगा, 17 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच जाएगा यहाँ 2 में से 2 माइनस हो तो 0, यानी कि ABC का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 95 डिग्री निकल गया। लेकिन 360 में से 285 माइनस करेंगे तो 95 आएगा क्या, नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। फिर चेक करते हैं, 10 में से 5 माइनस हो तो 5 तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया 5 बच गया, अब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के ये 15 बन जाएगा, तो 15 में से 8 माइनस होगा कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा ना, हाँ 7 आ जाएगा। अच्छा यही गलत हुआ था, यहाँ पर मैंने शायद 7 बोल दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा आंसर 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारा इंटीरियर एंगल मिल गया हमको ये वाला, इसका वैल्यू कितना मिल गया हमें, तो ये मिल गया हमको 75
5 डिग्री। अब सिंपल है कि अगर हमको इंटीरियर पता है, एक्सटीरियर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखो ये बाहर वाले एंगल का नाम क्या दिया हुआ है, x डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग पूरा अगर आप नाम लिखना चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं हम लोग CBF या फिर FBC, किधर से भी दे सकते हो, या फिर शॉर्टकट में एंगल C लिख सकते हो। तो हम एंगल C बोल रहा हूँ, सॉरी एंगल X। तो एंगल X इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस में ये अंदर वाला एंगल का नाम क्या है, तो एंगल ABC है। तो बस अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा, x डिग्री वैसे नहीं दिया हुआ था वहाँ पर, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, तो हो जाएगा हमारा 180 में से माइनस हो जाएगा ABC का वैल्यू कितना है 75 डिग्री निकला है हमारा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 में से 75 माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस हुआ यहाँ पर से, तो बच जाएगा, रुक जाओ, 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5, डायरेक्ट में से 105 ही आने वाला है इसका आंसर। 7 में से अब 7 माइनस हुआ तो 0 और ये 5, तो आगे ना 105। इसका मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू है वो कितना है 105 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना, एकदम डिटेल में अच्छे से मैंने समझा दिया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और फिर आसानी से खुद से सॉल्व करना, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है ना, समझ करके ही सॉल्व करना कभी भी। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डिटेल में एकदम सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास, उसे भी आपको समझा देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि कई बार टीचर क्या करते हैं ना, बेसिक एकदम बहुत ज़्यादा डीपली चेक करते हैं ना, तो एक चीज़ और गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास x डिग्री था, यहाँ पर हमने x डिग्री नहीं लिखा है ना, इसको x डिग्री लिख लो। अब इधर भी x डिग्री, इधर भी x डिग्री, ये दोनों क्या होंगे आपस में, डिग्री जो है वो कट हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 105 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा इस तरीके से। बाकी इतना भी आप लिखोगे तो सही ही होगा, इतना मेहनत करके बनाओगे तो गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें भी टोक दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। यानी कि ये जो हमें फिगर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एक पेंटागन दिया हुआ है। टोटल कितने साइड है, 1 2 3 5 4 और 5, टोटल 5 साइड है। यानी कि ये क्या है, एक पेंटागन है। इसमें हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, चलो बताता हूँ कैसे ये सिंपल है, सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो क्या है कि इंटीरियर एंगल है, अंदर का एंगल है। तो हम क्या जानते हैं कि इंटीरियर एंगल जो होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल का पहले फॉर्मूला। इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है 180 डिग्री माइनस में एक्सटीरियर एंगल, यही क्या है हमारा फॉर्मूला है। तो अब यही वाला फॉर्मूला से हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक सेकेंड, एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर हमको एक्सटीरियर एंगल तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन चूंकि हमको पेंटागन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो साइड है हमारे पास कितने हैं 5 है। तो जब हमको साइड दे दिया गया है तो हम एक्सटीरियर एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हमको पता नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, कि एक्सटीरियर एंगल जब हमको निकालना रहता है तब हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला है 360/n, यही फॉर्मूला है। और यहाँ पर हमको n कितना दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ पर देखो पेंटागन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। आप इसको चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो कि पेंटागन इक्वल टू 5 साइड्स, ठीक है। पेंटागन का मतलब ये होता है कि उसमें टोटल 5 साइड्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमको 5 लिख लेना है। तो हो जाएगा 360 डिवाइड में 5, ओके। अब इसको कट कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, 5 1 जा 5, ऊपर में 5 7 जा 30, 5 हो जाएगा, 1 इधर चल गया तो हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 72 डिग्री निकल गया। सो इंटीरियर एंगल जो हमारा x है ना, तो यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल x भी आप पूरा लिख सकते हो, या फिर शॉर्टकट में x लिख सकते हो कि सो x डिग्री इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एक्सटीरियर एंगल यानी कि 72 डिग्री। यहाँ से मैंने लिखा है ना, ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने उतारा है। इंटीरियर एंगल ही हमारा x है, तो हमने इंटीरियर एंगल के बदला में x लिख दिया, और 180 में से अब हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर चुके हैं 72 है, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह में 72 लिख लेंगे। बस इसको अब यहाँ पर से सॉल्व कर लो। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 10 में से ये माइनस हो जाएगा 2 तो हो गया 8, यहाँ पर अभी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी कि जो x का वैल्यू निकल जाएगा वो 1 निकल जाएगा। और यही उसी तरीके से पहले तरह ये कट हो गया, इधर भी डिग्री और इधर भी डिग्री था, तो वो हमारा x डिग्री और इक्वल टू 108 डिग्री आता है, डिग्री से डिग्री कट हुआ, x इक्वल टू 108, इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो आगे क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 14b के टिक द करेक्ट आंसर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप से, उन सभी को भी आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।